अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईद की छुट्टियों की आमद है और सऊदी एम्बेसी बंद हो चुकी है। सऊदी एम्बेसी ने जो इस वीक में सूरत हाल इख्तियार की वो इंतहाई पेचीदा थी, इंतहाई नाजुक थी। पहले 20 का कोटा लगा हुआ था, इस हफ्ते उन्होंने कोटा कम करके 10 पासपोर्ट का कोटा कर दिया और फी ड्रॉप बॉक्स जो इस बिका है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए में बिका है। यानी जिसके पास ड्रॉप बॉक्स था उसने 2.5 लाख रुपया वसूल किया, ड्रॉप बॉक्स सारा बेच दिया। बेचा किनको? एजेंसी वालों को। खरीदा किन्होंने? एजेंसी वालों ने, जिनकी मजबूरी थी, मेडिकल एक्सपायर हो रहे थे, पासपोर्ट एक्सपायरी के पास थे और सऊदी अरेबिया में कफीलों को ज़रूरत थी, उन्होंने इसको मजबूरन ख़रीदा। मजबूर लोग का फ़ायदा उठा के ये अपनी कुर्बानी करने जा रहे हैं। आगे इनकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी ये आप लोगों ने फैसला करना है, या अल्लाह ताला फैसला करेगा, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। फैसला अल्लाह ताला की ज़ात करेगी। अब आगे चलते हैं। इस पेचीदा सूरत हाल की वजह से ना तो पासपोर्ट एम्बेसी जमा हो सके, ना उनके वीज़ा स्टैंप हो सके, और पासपोर्ट के जमा होने की तादाद 15,000 से ज़्यादा हो चुकी है। यानी इस वक्त एम्बेसी के बाहर ड्रॉप बॉक्स वालों के पास जो पासपोर्ट पड़े हैं वीज़ा स्टैंपिंग के इंतज़ार में, उनकी तादाद 15,000 से तजावज़ कर चुकी है। ईद की छुट्टियों में पासपोर्ट मज़ीद इकट्ठे हो जाएंगे। आज काफ़ी ज़्यादा मेडिकल क्लियर होंगे, ये पासपोर्ट भी इकट्ठे हो जाएंगे। एतमाद सेंटर खुला है, ये पासपोर्ट भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे मिला के जब ईद आनी है, ईद के बाद वर्किंग डेज आएंगे, मंडे वाले दिन, नेक्स्ट मंडे, एक तो ईद वाला मंडे होगा, एक उससे बाद मंडे आएगा, वो वाला मंडे वर्किंग डे होगा। उस मंडे में जो पासपोर्ट होंगे वो कमो बेश 18,000 पासपोर्ट हो जाएंगे। और ये 18,000 पासपोर्ट मुझे नहीं लगता कि सऊदी एम्बेसी इतने जल्दी क्लियर करेगी। लाखों रुपए के मेडिकल ज़ाया हो जाएंगे, कुछ लोग दोबारा मेडिकल करवाने के काबिल नहीं होंगे, और मेडिकल माफिया इतना गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि कुछ ना होने की वजह से लोगों ने हज़ारों रुपया रिश्वत दे के, 35-40 हज़ार रुपया दे के अपना मेडिकल क्लियर करवाया है। उनके मेडिकल फीस भी आया, टोकन आया, और जो उन्होंने ब्लैकमेल होने के बाद 35-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कमो बेश उस बंदे का 1 लाख रुपया सिर्फ मेडिकल के ऊपर खर्च हुआ, और वो बंदा भी खज्जल खुआर हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में चेयरमैन प्यूपा कुछ करने के काबिल नहीं है, ना वो ये कर रहा है, ना उससे ये काम हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रही। सऊदी एम्बेसी से वो अपने पासपोर्ट, वीज़ा स्टैंपिंग और ये सारे प्रोसेस मुकम्मल नहीं करवा सका। वो एक कठपुतली चेयरमैन प्यूपा है, कठपुतली चेयरमैन प्यूपा, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री कुछ करने के लिए तैयार नहीं। वजारत खारजा में बैठे हुए बंदे, उनको इस फील्ड का पता ही नहीं है, सवाए इसके कि हमने इस फील्ड के ऊपर टैक्स लगाना है, फीसें बढ़ानी है, और इसको जितना से जितना दबाया जा सके उतना दबाना है। इसके अलावा वो बंदे भी काम करने के हक में नहीं है। यानी फीसें लगा देना, टैक्स लगा देना, फीसें बढ़ा देना, इसके अलावा इस फील्ड के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। वर्किंग दे, काम करें लोग, कुछ होगा। दुबई के वीज़ा बंद है, खोलने के लिए कोई तैयार नहीं। सऊदीया का वीज़ा ऑलमोस्ट बंद है, मेरी नज़र में तो बंद है, क्योंकि हमारी मैन पावर का मोर देन 60% सिर्फ सऊदी अरेबिया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 200 ममालिक है जहाँ पे बाकी लोगों ने जाना होता है, उनमें से 60% तो सिर्फ एक सऊदी अरेबिया है। अगर ये इंडस्ट्री भी बंद होगी, ये सेक्टर भी बंद हो गया, ना सिर्फ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स और इनके साथ जुड़े हुए हज़ारों मुलाजमीन जो इनके ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और इस मुतलका फील्ड के काम करते हैं, वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, वो सब के सब बंद हो जाएंगे। ओईसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम लाती ही नहीं है, उनके पास आता ही नहीं है, उनको काम करना ही नहीं आता। एक प्राइवेट अदारा हज़ारों की तादाद में अगर पाकिस्तान से बंदे बाहर भेज सकता है, तो जिनको सरकारी सपोर्ट हासिल है वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कांटे में है। वो तमाम ओवरसीज एम्प्लॉयज़ के 200-200 रुपए के चंदे के ऊपर पल रहे हैं। गैरत ही नहीं है, 200 रुपया चंदा लेते हैं। चलें, बहरहाल वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एम्बेसी के ये मामला इंतहाई पेचीदा हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद भी ये सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ गामजन होगी, अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ा एक्शन ना लिया गया। इसके ऊपर एक्शन ऐसा जो हंगामी बुनियादों पर होगा,
تو پھر جا کے صورتحال بہتر ہوگی، ادروائز صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔